हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन योर क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। जैसा कि दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये जांच करने पर मालूम होगा संगत है या असंगत है, और यदि ये संगत हैं तो इनको ग्राफी विधि से आपको हल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एज इट इज जितना आता है उतने पे ही छोड़ देना रहेगा। देखिए, पहला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये दो समीकरण दिए गए हैं। इस रैखिक युग्म समीकरण में हम ये देखते हैं a1/a2 1/2 हो गया, यहाँ से b1/b2 में 1/2 हो गया, और c1/c2 में ये 5/10 हो रहा है तो 1/2 ये हो गया। तो इस तरह से गाइस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यहाँ पे क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि तीनों के कंपेरिजन करने पर दोनों समीकरणों से हमको a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू 1/2 मिल रही है। तो इस तरह से ये संगत होगा, और जब संगत होगा तो इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना रहेगा, नहीं तो अगर असंगत होता तो हम यहीं पे इसकी प्रोसेसिंग करके छोड़ देते, बट हमें इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको राइट साइड में ट्रांसफर किया तो एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना वाई इक्वल टू 1 अगर मानते हैं तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। वाई 1 मानेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। इस तरह से अगर हम यहाँ पे मानते हैं y की वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2, तो हमको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। y की वैल्यू ऐसे ही हम फिर मान लेते हैं, मान लीजिए 4 मान लेते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से हमको मिल गया। अब यहाँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 बचेगा। या इस तरह से कहें कि इसमें 2 से सब में भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। दोनों विधि आप कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तो हमने कॉमन लिया है तो लिख लेंगे 2 कॉमन, और क्लियर हो जाएगा आपका, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम LHS। इसी इक्वेशन का ये जो LHS है, इसमें से हमने क्या किया, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया ये 10/2। तो गाइस x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4, और इस तरह से 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 5 मान लेते हैं तो x इक्वल टू 5 माइनस 5 यहाँ करके x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से अब इसका हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है x 4 और y पे 1, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ से गिनने पर 4, और y का यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा 1 है। अब फिर हम मान लेते हैं, दिया है x 3 और 2 दिया है, तो 3 देखिए हमारा यहाँ पे है x 3 और 2 हमारा आ रहा है यहाँ इस सिलाई में। तो इनको क्या करेंगे, एक लाइनिंग मिलाएंगे यहाँ से, तो यहाँ तक आएगा। इसको हमने लाइनिंग मिला दिया। अब उसके बाद से देखिए x की वैल्यू दिया है 1 मान लेते हैं, और y की वैल्यू 4, तो 4 यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हो गया 4। अब इसमें हम देखेंगे 0 और 5 दिया है, तो 0 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। तो इसमें क्या है कि एक ही समीकरण होने के नाते एक ही रेखा इसकी मिल रही है, क्योंकि समीकरण से जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो वैल्यू वही एक ही मिल रहा है, इसलिए एक ही लाइन इसकी बनेगी। और इस तरह से क्या होगा, फल इसके अनेक निकलेंगे।
और हल निकलने का मतलब ये हो गया, ये संगत है। अब आता है दूसरा, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखेंगे a1/a2 1/3 हमको मिला वैल्यू, b1/b2 करेंगे तो -1/-3 होगा, जो कि कट करके 1/3 हो जाएगा। 8/16 में क्या होगा कि 8 1 8, 8 2 16, यानी कि 1/2 मिल रहा है। तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 इक्वल तो है, बट c1/c2 क्या है, हमको मिल गया 1/3। तो इस तरह से गाइस ये होगा असंगत होगा और इसका ग्राफ नहीं बनेगा। इसको यहीं पे हमको लिमिट कर देना पड़ेगा, इसको हमें यहीं छोड़ देना है। फिर आ जाइए तीसरे में, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 2/4, b1/b2 1/-2 और c1/c2 -6/-4, ये हो जाएगा 3/2। ये माइनस माइनस कट गया, कटेगा तो ये एक ही टेबल से कट जाएगा, 3 2 3 या 6 2 2 या 4। तो गाइस इस तरह से a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो इक्वल न होने पर हमको इससे क्या करना पड़ेगा कि समीकरण लिख लेंगे और x y की वैल्यू यहाँ से डिराइव करना पड़ेगा। तो 2x + y - 6 = 0 यहाँ पे आया, तो इसको हमने क्या किया, राइट साइड में कर लिया। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से -6, जब राइट साइड में जाएगा 6 हो जाएगा और 2x - 2x हो जाएगा। सपोज दैट अगर इसको हम x मानते हैं तो 6 - 2 × 1, 6 - 2 = 4 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा निकल जाएगा वैल्यू 1 और 4। सेम ऐसे ही x को अगर हम 2 मान लेते हैं तो y = 6 - 2 × 2, 6 - 4 = 2 हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से हमारा हो गया x, यहाँ पे 2 मानेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमको 2 मिल जा रही है, इसे हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या है कि 4x - 2y - 4 है, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, -2y - 4 को राइट साइड में जब लाएंगे तो हो जाएगा 4x = 2y + 4। यहाँ पे देखिए हमने कर दिया है। तो 4x = 2y + 4 में हमने क्या किया है, y को 2 मान लिया है। और y को जब हम 2 मानेंगे तो ये हो जाएगा x = 2y + 4, और ये 4 जो है नीचे आएगा, और y को 2 मानने पर 2 × 2 + 4/4, तो 2 2 या 4 + 4 8/4 हो जाएगा। इस तरह से हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गई, 4 1 4 4 2 8। इस तरह से x की वैल्यू 2 मिली। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू 2 और y हमने 2 माना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो गाइज इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, y को 4 मानते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखिए कर लेंगे। तो y को 4 यहाँ लिख दिया, और 2y + 4/4 ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे। तो 2 × 4 + 4 + 4 कर लेंगे, तो 2 4 8 + 4, ये हो जाएगा 12/4। मतलब यहाँ पे हमको मिल गया, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 12/4, ये हो गया 3, 4 × 4 4 3 12। तो इस तरह से गाइस 12/4 से ये 3 हमको मिल गया। x 3 और y 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, और देखिए 1 और 4 दिया है, तो 1 ये है और 4 हमारा आ रहा है यहाँ तक, तो इसको हमने खींच दिया लाइन, यहाँ पे 1 और 4। और फिर उसके बाद से लाइन अभी नहीं खींचेंगे, अभी तो ये पॉइंट मिला है, फिर 2 और 2 देखेंगे, तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हमने ये लाइन खींच दिया। अब गाइस क्या है कि दूसरा लाइन हमारा दिया, यहाँ पे 2 और 2 दिया है, 2 ये है, 2 यहाँ पे है, यही लाइन जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने दिया है 2 और 2, ये इस तरह से हो गया, क्योंकि 2 और 2 यहाँ पे है, तो आया हुआ है आपका, यही लाइन खींचा गया, सेम यही लाइन जाएगा।
3 और 4 दिया है, तो 3 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और 4 यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से हमने पॉइंट यहाँ खींच दिया। तो गाइस इस तरह से हमको 2 लाइन मिल गई। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब बात आती है चौथा देखिए दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसमें जैसे ये असंगत आया है इसी तरह से ये भी असंगत आएगा। कंपैरिजन करिए तो 2x माइनस 2x और 4x, पहले समीकरण का 2x और दूसरे समीकरण का 4x, ये हो जाएगा 2/4, हो जाएगा 1/2। इसी तरह से पहले समीकरण का -2y दूसरे समीकरण का -4y, ये हो जाएगा -2/-4, तो प्लस प्लस करके 2/4 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से -2/-5, और ऐसे ये हो जाएगा माइनस माइनस करके 2/5 हो जाएगा। तो गाइस हम क्या देखते हैं, ऐसे ही सेम कंडीशन आता है कि 1/2 तो 2 जगह हो रहा है a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू, बट b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जो कि हो रहा है 2/5। इधर तो ये पूरा मिल रहा है हमको 1/2, लेकिन क्या है इस फोर्थ पोर्शन में 2/5 से मिला है, जो कि क्या है c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से वो असंगत होगा। और सेम बिल्कुल सेकेंड पोर्शन की तरह से है, इस चौथे के दूसरे की तरह से चौथा वाला भी, और इस तरह से वो असंगत होगा और उसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ समझा करके। और इस तरह से क्या होगा, चौथा भी असंगत होगा, उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं करना है। तो गाइस आपका ये चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल के लिए नेक्स्ट एपिसोड वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस इसको आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।